पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 सिपाही की माँ। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है सिपाही की माँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिपाही की माँ जिनका लेखक है मोहन राकेश। ठीक है, याद रखना है, लेखक का नाम है मोहन राकेश। हालांकि इसका ट्रिक तो बताएंगे याद करने का, लेकिन अभी जो है सब चैप्टर स्टार्ट हुआ है तो याद रखिएगा मोहन राकेश। राकेश लेखक का नाम होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान पूर्वक समझिएगा। यहाँ से 2 प्रश्न तो 100% सब्जेक्टिव में बनता है, ये बनता है, और ऑब्जेक्टिव में तो 2-3 प्रश्न यहाँ से बन ही जाएंगे। इनकी आपको जो है कम से कम ये 6-7 नंबर दिला देगा चैप्टर। हाँ चलिए, सिपाही की माँ। सिपाही की माँ देखिए, इसमें समझने के लिए आपको एकदम बेहतरीन से ध्यान देना पड़ेगा। अगर 6 से 7 नंबर ग्रहण करना है तो ध्यान देना पड़ेगा। चलिए पहले देखेंगे कि एक नाटक है, ये एक तरह का नाटक है, और बेहतरीन से नाटक को दिखाया गया, बेहतरीन से प्रदर्शन किया गया है। देखिए कैसे कैसे क्या क्या होता है इसमें। चलिए दिखाते हैं आपको। देखिए पात्र, पहले पात्र मतलब इसमें किसका किसका अहम रोल है क्या। चलिए पहले एक होती है माँ जिसका नाम होता है बिस्नी। क्या नाम होता है? बिस्नी। क्या नाम होता है? बिस्नी। जैसे इसका फिगर बना है वैसे ध्यान दीजिएगा। क्या है? ये कौन है? ये कौन है? बिस्नी। चलिए कहीं दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। आगे नन्ना मुन्ना सा बेटी का नाम होता है मुन्नी। क्या नाम होता है? मुन्नी। बिस्नी की बेटी का नाम मुन्नी। कहीं दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका होता है इसमें मुन्नी के बाद बिस्नी का बेटा का नाम होता है, क्या नाम होता है? तो बिस्नी का बेटा का नाम क्या होता है? मानक। क्या होता है? मानक। कहीं दिक्कत नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। बढ़िए, रोका कौन है? आगे आपका कौन होता है? 2 लड़की होती है, 2 लड़की। कितना लड़की? 2 लड़की। कहीं दिक्कत? 2 लड़की। ठीक है, था 2 नंबर बना दीजिए। आगे आपका है पड़ोसन। पड़ोसन का नाम क्या होता है? कुंती। पड़ोसन का क्या नाम होता है? कुंती। जैसे आपके आसपास में टोला मोहल्ला में किसी का नाम होता है, दूसरी जगह इसका नाम क्या है? कुंती है, जो कि पूरा रिपोर्टिंग का काम करती है ना। कहाँ किसके यहाँ क्या हो रहा है, कहाँ मार खा रहा है, आपके घर का जानकारी आपको पता नहीं कि आपके घर में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, जो है पड़ोसन सबको बता देगी, है ना। उसको सब पता चल जाता है, लेकिन खुद का भविष्य उसको पता नहीं होता है, दूसरा भविष्य उसको पता होता है। ये आपका है दीनू। ये कौन है आपका? दीनू। ये कौन है? कुम्हार। कौन है? कुम्हार। क्यों है? कुम्हार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एक होता है सूरवीर सिपाही। एक होता है सूरवीर सिपाही। ठीक है, चलिए ये है आपका एकदम सूरवीर सिपाही। क्या हो? नहीं बना देते हैं। हाँ इससे क्या निवास बन गया आपकी बंदूक। ये कौन है? सिपाही। रहती कहा होता है, बोलिए। हाँ बोलिए। सिपाही कौन है? ये सिपाही। ये कौन है? सिपाही। हो गया आपका 2 नंबर यहाँ से बन गया। जो ध्यान से सुनेगा 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा उसको। पहला नंबर याद रखना है कि ये कौन है? बिस्नी। बिस्नी की बेटी का नाम क्या होता है? मुन्नी। और बिस्नी का बेटा का नाम क्या होता है? मानक। 2 पड़ोस, 2 लड़की कौन होती है? ये जो है
बर्मा से आती, कहां से आती है? बर्मा से आती है। कुंती ये कौन है? पड़ोसन। पूछेगा कि सिपाही की माँ में पड़ोसन का क्या नाम होता है? कुंती। ये दीनू कौन है? कुम्हार। कौन है? कुम्हार। ये सिपाही है। कौन है? ये सिपाही। यहाँ 2 नंबर बन गया 2 नंबर। ये कौन है? बेटी। ये कौन है? बेटी। किसका बेटी? तो बिस्नी का। बिस्नी का बेटी। बिस्नी का बेटी। ये कौन है? बिस्नी का बेटा। 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 चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। स्टार्ट हो गया चैप्टर, स्टार्ट हो गया। ये आपका क्या है? ये पूरा क्या मुख्य पात्र है? यही सब जो है मैं अहम भूमिका इसमें निभाएगा। इसमें अहम भूमिका यही सब निभाएगा। चलिए इतना लोग आपका इम्पोर्टेंट है। देहात के घर का आंगन अंधेरा और सिलदार। बढ़िया सुनना है। देहात के घर का आंगन अंधेरा और सिलदार। आंगन के बीचों बीच एक खस्ताहाल चारपाई पड़ी है। एक और वैसी ही चारपाई दीवार के साथ रखी है। दाएं कोने में 2-3 मिट्टी के हांडिया पड़ी है। आप देखिएगा देहात में क्या होता है कि कहीं भी देखिएगा जाइएगा जो है तो आपको खाटी वगैरह मिल जाएगा। हालांकि अब तो बहुत कम मिलता है, लेकिन पहले ज्यादा मिलता है, अभी भी मिलता है हम लोग को यहाँ। तो खाटी मिल जाएगा। खाटी के साथ आपको बर्तन वगैरह मिल जाएगा, इधर उधर रखा हुआ बर्तन मिल जाएगा, लोटा मिल जाएगा, गिलास मिल जाएगा, है ना, हम लोगों के घरों में। लेकिन देहात में जिसका घर उनका शहरों में लेकिन नहीं है, देहात में एक लड़की का एक लकड़ी का टूटा हुआ दरवाजा है। एक लकड़ी का टूटा हुआ दरवाजा है जो घर के अंदर खुलता है। दरवाजा पर एक अंगोछा और चरपाही पर एक फटी हुई धोती सूख रही है। बाईं और बाहर से जाने का रास्ता है जिसमें किवाड़ नहीं। अब देखेंगे देहात में क्या करता है, कहीं भी कपड़ा सूखने के लिए दे देता है। कहीं भी आपका कोई टेंशन ना है कि बड़ा स्वभाव देगा कि नहीं देगा, 2-4 देखने में खराब लगेगा कि वो सब कुछ बात नहीं है ना। देखिएगा कि कहीं भी कपड़ा दे देगा, घर के आगे भी जो है दरवाजा बिछा देगा, है ना। तो उसी प्रकार बिस्नी के घर भी इसी प्रकार था। आगे बढ़ते हैं। पर्दा उठाने पर बिस्नी चारपाई के पास मोड़े पर बैठी चरखे पर सूत काटती दिखाई देती है। उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ी है और बाल सब सफेद हो चुकी है। मुन्नी उसकी 14 वर्ष की लड़की है। मुन्नी का वर्ष कितना था? 14 वर्ष। 14 वर्ष की ये लड़की थी। मुन्नी कितना वर्ष की लड़की थी? 14 वर्ष की ये लड़की थी। बाहर की चौखट से सटक कर खड़ी है। उसकी हरे रंग का सलवार, उनके हरे रंग का सलवार कमीज बहुत मैली हो रही है। ये जो मुन्नी थी, जो ये सलवार जो पहनी थी, इनका सलवार जो है बहुत ही गंदा हुआ था। इसका यह प्रमाण था, ये बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता था। इसका यही पता चलता है। और आज के समय में मार्ग जो है पूरा दिन बेहतरीन में होता है, लेकिन ये सब देखिए कैसा हाल में होता था। इससे सब पता चल जाएगा। कुछ क्षण चरखे की आवाज और कबूतरों की गुटुर सुनाई देती है। इनकी आप देखिएगा कि देहात में जिसका घर होता है, जो कबूतर वगैरह पालता है, तो देखिएगा कि उसके पास जो है सारा चीज, उसके पास जो है कबूतर अगर है तो गुटुर करते रहता है कबूतर। बीच में बिस्नी थोड़ा खास लेती है, फिर घोड़ा घाड़ी के दूर से आने और रुकने का शब्द सुनाई देता है। निकालने का मतलब यह है कि बिस्नी थी और मुन्नी जो थी, ये इसका बेटा मालक जो था ये बाहर में था। कहाँ था? बाहर में था। ये सिपाही था। क्या था? सिपाही में भर्ती था। तो इसी मानक का इंतजार जो बिस्नी और मुन्नी प्रतिदिन करती थी, है ना। प्रतिदिन इसका इंतजार क्या करती थी कि मेरा बेटा कब आएगा। मुन्नी कहती थी मेरा भाई कब आएगा, है ना। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिन के हो गया, लेकिन अभी तक मेरा बेटा नहीं आया है। तो हर मुन्नी जो है अपनी माँ को जो है कहने मतलब माँ को जो है सुख पहुंचाने के लिए माँ को लगे जो है उनका कह देती थी। माँ मेरा भाई का जो है पत्र आया है, और उसने कहा था कि मंगलवार को जो है वह उनका चिट्ठी आएगा। मंगलवार को चिट्ठी आएगा। लेकिन सुनिएगा, मुन्नी पीछे की ओर मुड़कर उच्च स्वर से
डाक वाली गाड़ी आ गई माँ। देखिए जब डाक वाली गाड़ी आती थी, जब पोस्ट वाले पोस्टमैन आते थे तो ये लोग दौड़ के जाता था। पहले तो मोबाइल नहीं होता था, लेकिन तब मुन्नी लोग दौड़ के जाती थी। देखो शायद भैया पत्र लिख के भेजे होंगे, तो वह मुन्नी दौड़ के जाती है, किसके पास जाती है? तो दौड़ के जो है डाक वाले के पास जाती है और बोलती है मेरे भाई ने पत्र भेजा। तो डाक वाले कहते हैं आपके भाई का पत्र नहीं है। तो वह निराश होकर वहां से लौट आती है। मैं अभी चिट्ठी पूछ कर आती हूँ। मुन्नी बाहर चली जाती है। बिस्नी आके मुनकर हाथ जोड़ लेती है। कबूतर की गुटर स्वर पहले तेज होकर फिर मंद हो जाती है। बिस्नी आंखें खोलकर दरवाजे की ओर देखती है। मुन्नी निराश और थकी सी लौट आती है। बिस्नी बोलती है, बिस्नी कहती है क्यों री, डाक वाली गाड़ी ही थी। माँ कहती है, बिस्नी कहती है क्यों रे मुन्नी, वो किसकी गाड़ी थी? वो किसकी गाड़ी थी? वो डाक वाले की गाड़ी थी। क्या मेरा बेटा मेरे पत्र भेजा? तो बिस्नी तो जो है मुन्नी क्या कहती, सुनिए। मुन्नी कहती है हाँ डाक वाली गाड़ी ही थी, हाँ डाक वाली गाड़ी ही थी। घोड़ा गाड़ी के चलने और क्रमश दूर होने का शब्द सुनाई देता है। मुन्नी बिस्नी के मोड़े के पास फर्श पर बैठ जाती है। बिस्नी के चेहरे की रेखाएं गाड़ी हो जाती है। आगे आपका लिखा गया है। उसके बाद बिस्नी कहती है ठंडी सांस लेकर कहती है आज भी चिट्ठी नहीं आई, आज भी चिट्ठी नहीं आई। इसका मतलब समझ जाइए कि बिस्नी को और मुन्नी को किसी न किसी का चिट्ठी का इंतजार हर रोज होता ही था। तो किसका चिट्ठी का इंतजार करता था? मानक का। किसका? अपने बेटा मानक का। यहाँ से आपको एक का प्रश्न यहाँ से मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए क्या कहती है महिला, क्या कहती है? जाने भाग में क्या लिखा है, जाने भाग में क्या लिखा है। मुन्नी कहती है आज सिर्फ चौधरी का पिल्सन का मनी ऑर्डर आया है ना। मुन्नी कहती है माँ तुम जानती हो आज सिर्फ चौधरी का, किसका? सिर्फ चौधरी का, आज सिर्फ चौधरी का पिल्सन मनी ऑर्डर आया है। पिल्सन मनी ऑर्डर आया है। पिल्सन मनी ऑर्डर आपका अभी से ना पेंशन वगैरह आता है, पेंशन वगैरह आता है। तो उसी को, अरे आप बोल रहे हैं ना वृद्धा पेंशन, आप पढ़े लिखे हैं तो पढ़ा लिखा महिला ने क्या बोलेगी? तो यहाँ क्या बोलेगी? पिल्सन। क्या बोलती है? पिल्सन। तो यहाँ देहाती लैंग्वेज को दिखाया गया है किस प्रकार देहाती बैकग्राउंड होता है। तो यहाँ लिख दिया है देहाती लैंग्वेज लिखा है पिल्सन। अभी तो बहुत लोग बोलेगा हम पेंशन या आया है ना। तो आज सिर्फ चौधरी का पिल्सन का मनी ऑर्डर आया है और कोई चिट्ठी नहीं आई, जानती हो माँ जो डाक वाले जो आए थे सिर्फ उसमें एक ही चिट्ठी था। वो भी चिट्ठी किसका था? तो सिर्फ चौधरी का चिट्ठी था जिसमें कि पिल्सन का मनी ऑर्डर आया था, पिल्सन का मनी ऑर्डर आया था। उसके बाद बिस्नी कहती है ये मुए जाने चिट्ठी रास्ते में रख लेते हैं कि क्या करते हैं। देख लीजिए बिस्नी कहती है कि ये मुए, थोड़ा सा गाली देते हुए कहती है ये मुए जाने चिट्ठी रास्ते में रख लेते हैं कि क्या करते हैं। कि महिलाएं क्या करती है? तो महिलाएं क्या आप लोग देखे होंगे कि आप एक बात बोलिए वो 10 बात बोले हैं, है ना। उसको समझ आवे या ना आवे उसको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये कहती है कि ये मुए जाने चिट्ठी रास्ते में रख लेते हैं कि क्या करते हैं। मेरा मानक तो ऐसा नहीं कि 2 महीने चिट्ठी नहीं ना लिखे। याद रखिएगा कि 2 महीने तक वो चिट्ठी ना लिखे। पहले हर 15 रोज चिट्ठी आ जाती थी। कितना रोज पर चिट्ठी आ जाती थी? 15। हर रोज 15 रोज पर चिट्ठी आ जाती थी। हर 15 रोज पर क्या होती थी? तो हर 15 रोज पर जो वो चिट्ठी आ ही जाती थी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब की न जाने कौन पहाड़ रास्ते में खड़ा हो गया है। कम से कम अपनी राजी खुशी तो लिख देता। माँ कहती है कि कम से कम मानक अपने माँ के लिए अपनी राजी खुशी तो कम से कम लिख देता कि माँ मैं यहाँ पे कुशल मंगल हूँ, मैं यहाँ पे किसी प्रकार की परेशानियां में नहीं हूँ, कम से कम इतना तो लिख देता। मुन्नी कहती है
मेरा दिल कहता है कि अगले मंगलवार को भैया की चिट्ठी जरूर आएगी। याद रखिएगा, मुन्नी कहती है कि माँ तुम टेंशन मत लो, अगले मंगलवार को चिट्ठी जरूर आएगी। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि मुन्नी जो है अपने भाई का पत्र का पत्र आने का भविष्यवाणी कब करती है, किस दिन की करती है? तो मंगलवार की करती है। ये भी क्वेश्चन आपके साथ भी पूछा है, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। बिस्नी, तेरा दिल तो हर मंगल को कहता है, तेरा दिल तो हर मंगल को कहता है, मंगल तेरे लिए आता ही कहाँ है? तेरा दिल तो हर मंगल को कहता है, पर चिट्ठी आने का नाम नहीं लेती। जाने भाग में क्या खोट है, जो चिट्ठी के लिए इतना तरसना पड़ता है। इस बार या घर आले, फिर मैं इससे पूछूंगा। माँ कहती है, बिस्नी कहती है कि अब की बार इसे घर तो आने दे, मैं इसे सब हिसाब किताब ले लूंगा कि ये चिट्ठी इतना दिन क्यों नहीं लिखता है। मुन्नी कहती है, पिछली चिट्ठी में भैया ने लिखा था, पिछली चिट्ठी में भैया ने लिखा था कि वे वर्मा की लड़ाई पर जा रहे हैं। तो कहाँ की लड़ाई पर जाते थे? वर्मा की लड़ाई पर। बर्मा की लड़ाई पर। माँ शायद उन्हें लड़ाई में चिट्ठी लिखने की फुर्सत ही ना मिलती है। तो ये बिस्नी क्या कहती है? बिस्नी कहती है, इतनी फुर्सत नहीं मिलती, इतनी भी फुर्सत नहीं मिलती कि माँ को 4 हर्फ लिख कर डाल दे। उससे या नहीं पता कि मेरी चिट्ठी जाती है तो माँ के कलेजे में जान पड़ती है। माँ के कौन दो चार है? माँ के कौन 2-4 है? माँ के कौन 2-4 है जिनके सहारे वह प्राण लेकर बैठी रहेगी? नदीद को यह बात तो सोचनी चाहिए। माँ कहती है कि कम से कम उसे अपनी राजी खुशी तो लिख देनी चाहिए, अपनी राजी खुशी तो कम से कम लिख देनी चाहिए। क्या उसको इतनी भी फुर्सत नहीं है अपनी माँ के लिए 2 शब्द लिख दे कम से कम? और बिस्नी कहती है, माँ को क्या चाहिए? माँ को तो बस उनके हाल के बारे में ही चाहिए, बस 2-3 शब्द वो कम से कम लिख दे, 2-3 शब्द कम से कम लिख दे। और मुझसे माँ को क्या चाहिए? मुन्नी बिस्नी के घुटने पर बाहें फैलाकर उन पर सिर रख देती है। मुन्नी कहती है, तुम फिक्र क्यों करती हो माँ? देख लेना, अगले मंगल को चिट्ठी जरूर आएगी, अगले मंगल को चिट्ठी जरूर आएगी। तो भविष्यवाणी किस दिन का करती है? मंगलवार को। कुछ क्षण निस्वतता बिस्नी मुन्नी को घुटने से हटाकर फिर चरखा चलाने लगती है। मुन्नी उठकर सूखी हुई धोती को चरपाही से समेटने लगती है। मुन्नी कहती है, धोती। वह करते हुए बीच में रुककर, बर्मा यहाँ से कितनी दूर है माँ? बर्मा यहाँ से कितनी दूर है माँ? है ना, बर्मा यहाँ से कितनी दूर है माँ? देखिए, कौन पूछती है? मुन्नी पूछती है, बर्मा यहाँ से कितनी दूर है माँ? तो आप भी जानते होंगे, हमें भी पता है, आप लोगों को सबको पता होगा कि बच्चे जब कोई बच्चा होता है, तो जैसे हम भी जब बच्चे थे, तो कोई भी बच्चा होता है, जब कोई भी बच्चा होता है, जब देखिए वो ज्यादा सवाल जवाब करता है ना, फालतू का सवाल जवाब करता है कि जिसका कोई मतलब ना हो, है ना। लेकिन जिस सवाल का जवाब भी ना हो, उस सवाल का भी जवाब माँ देती है। लेकिन एक बार नहीं, कई बार देती है। लेकिन अगर वही माँ अगर बेटा से अगर कुछ पूछता है, तो एक बार से अगर ज्यादा पूछ दे तो देखिए गर्मा जाता है ना, उसका मियाज गर्म हो जाता है ना, होता है। लेकिन वही माँ एक सवाल का 1000 बार जवाब देती है, कभी ठगती नहीं है। तो वही पूछती है कि बर्मा यहाँ से कितना दूर है माँ? तो बिस्नी कहती है चौधरी कहता था कई सौ कोस दूर है। चौधरी कहता था कि कई कोस दूर है। जाने चौधरी को भी पता है या ऐसे ही टिंग पत्रा मार देता है। जब तो उसके मुंह में आता है कह देता है, जो उसके मुंह में आता है वो कह देता है। चौधरी को भी आता है कि नहीं आता है। आप लोग देखेंगे कुछ लोग महात्मा पुरुष जुड़ जाता है, तो कोई जानकारी नहीं होता है, आज झूठाओ कुछ से कुछ कह रहा है। तो उसी प्रकार ये बिस्नी कहते हैं या उसको भी पता है कि नहीं है कि झूठा वो बोल देता है। अगला बिस्नी कहती है या तो मानक भी कहता है या तो बिस्नी कहती है या तो मानक भी कहता था, कलकत्ते से
बर्मा पानी वाले जहाज में बैठकर जाते हैं। कलकत्ता यानी कि बर्मा जो है कलकत्ता से पानी के जहाज से बैठकर जाता है। पूछा जाएगा कि बर्मा कैसे जाया जाता है, तो पानी कलकत्ता से पानी वाले जहाज से बैठकर जाया जाता है। ये सब क्वेश्चन बचेगा, अगर क्वेश्चन बनेगा तो रियल केस में बनेगा, ये सब क्वेश्चन बनता जल्दी नहीं है। मानक जो है कलकत्ते के समुद्र में पानी वाले जहाज देखकर आया था। मुन्नी कहती है सुनिएगा, मुन्नी कहती है बर्मा से चिट्ठी भी तो फिर मां जहाज में ही आती होगी। सुनिएगा, देखिए मुन्नी क्या पूछती है, बड़ा विचित्र समस्या वाली बात पूछती है। मुन्नी कहती है बर्मा से चिट्ठी भी तो मां जहाज में ही आती होगी। जब भैया जहाज पर आते, पानी वाले जहाज पर भैया आते हैं, जब भैया पानी वाले जहाज पर आते हैं तो चिट्ठी भी तो पानी वाले जहाज पर आएगी। देखिए ये छोटी सी बच्ची है, देखिए दिमाग कैसा लगा लेती है, तो चिट्ठी भी तो पानी वाले जहाज पर आती होगी। अगर हमारी चिट्ठी वाला जहाज डूब गया होगा तो इसलिए तो मां लगता है कि पत्र नहीं आ रहा है। जानती हो मां चिट्ठी क्यों नहीं आ रही है? हमें लगता है कि जो पानी वाला जहाज पर चिट्ठी भैया भेजे होंगे ना, वही पानी वाला जहाज पर डूब गया होगा, वही से चिट्ठी नहीं आ रही है। बिस्नी कहती है थोड़ा सा गाली देते हुए कहती है ऐसी काली जवान ना बोल, मुंह अच्छा ना हो तो बात तो आदमी अच्छी कर। माना कहता था कि जहाज इतना बड़ा होता है कि हमारे जैसे 4 गांव एक जहाज में आ जाए। जहाज में कितने गांव आ जाने की बात कहता था? 4 गांव, ठीक है, 4 गांव। ये सब अगर क्वेश्चन बनाएगा तो बड़ा रियल केस में घुसाएगा क्वेश्चन में। 4 गांव। आगे मुन्नी कहती है, संकोच के साथ मुन्नी कहती है माँ पता नहीं सच है या झूठ, पर चौधरी कहता था कि हर रोज कोई ना कोई जहाज डूब जाता है। मुन्नी फिर कहती है माँ जानती हो चौधरी कहता था कि हर दिन जो है ना कोई पानी वाला जहाज डूब ही जाता है। शायद भैया जिस जहाज पर थे अगर पानी वाला जहाज डूब गया होगा। तो बिस्मी कहती है चौधरी एक लड़ाई में क्या हो आया, दुनिया भर की सारी अकल उसके पेट में आ गई है। वह यहाँ बैठा ही सब कुछ जानता है। अपनी तिरिया के चरित्र का पता नहीं, जहाज डूबने को पता है, लेकिन अपना चरित्र के बारे में पता नहीं है उसे, अपनी खुद की भविष्य के बारे में पता नहीं उसे, लेकिन दूसरे के भविष्य के बारे में पता है। कैसा लोग है यार धरती पर। मुन्नी धोती तह करके अंदर ले जाती है। बाहर से पड़ोसन कुंती आंगन में आती है। अंधेर होने पर भी उसके चेहरे पर स्वास्थ्य की लाली झलकती है। वाह कुंती पड़ोसी, ये कौन है? पड़ोसी। आप सुनाते हैं पड़ोसी की कहानी। पड़ोसी आप भी देखे होंगे टोला मोहल्ला में ऐसा कुंती, बहुत सारा कुंती आपको मिल जाएगा। टोला मोहल्ला में आपको बहुत सारा जो है कुंती जैसा पड़ोसन आपको मिल ही जाएगा। आपके घर में अगर कुछ नहीं है, आप जो है बड़ा बेहतरीन से खाना पीना कर रहे हैं, आप बहुत बेहतरीन से जिंदगी बिता रहे हैं, बहुत सुख में रह रहे हैं, देखिएगा पड़ोसन कुंती जैसा पड़ोसन एगो ना वो आ ही जाएगी और उसके बाद वो आपके घर को बर्बाद करने के बारे में सोच ही लेगी कि किस प्रकार से इसका घर को बर्बाद किया जाए। और उसके बाद वो पहला नंबर वो जो है आपके घर का सबसे जो है जड़ को पकड़ेगा, किस जड़ को तोड़े कि पूरा पेड़ मुरझा जाए। डाली को नहीं तोड़ना है, पड़ोसन का काम होता है कि डाली को ना तोड़ना है। डाली को तोड़ेंगे तो ये फूल जाएगा, अगर जड़ को काटेंगे तो ये मर जाएगा। तो उसी जड़ को तोड़ता है, उसी जड़ को इस पड़ोसन लोग, गांव मोहल्ले के पड़ोसन लोग जो है पेड़ के जिनकी घर के जड़ को तोड़ता है। घर के जड़ को तोड़ेंगे तो पूरा पिलर ढाएगा, है ना। आगे तो देखिए क्या कहती है बिस्नी, कुंती कहती है, कुंती घर पर आती है और कहती है, देखिए कितना बेहतरीन बात कहती है। कुंती कहते हैं आजकल बर्मा में बड़े जोर की लड़ाई हो रही है। आ गया नमक छेड़ने के लिए।
अब ये आप टेंशन डाल दी, बिस्नी को आप टेंशन में डाल दी। टेंशन में क्या डाल दी? और कुंती कह देती है, जानती हो तुम बिस्नी, बढ़ना में बहुत ज्यादा लड़ाई चल रहा है। बिस्नी कहती है, यहां से कौन बर्मा होकर आया है? लड़ाई का हाल वहां वाले को पता है कि यहाँ वाले को? बिस्नी कहती है, तुम्हें कैसे पता है? जो वहां होगा उसे पता होगा कि जो है बर्मा में लड़ाई चल रहा है या नहीं चल रहा है। चौधरी रोज घर बैठा खबर करता रहता है, क्योंकि खबर पढ़ता रहता है। चौधरी कुंती कहती है कि चौधरी जो है हर रोज जो है वो खबर पढ़ते रहता है, अखबार पढ़ते रहता है। मानक आएगा तो पता चलेगा, मानक आएगा तो पता चलेगा कि यह कितना विद्वान है। तो बिस्नी कहती है, अरे कुंती तुम टेंशन मत लो, हमारा बेटा जब मानक आएगा तो पता चलेगा कि चौधरी कितना बड़ा ये विद्वान है, तब पता चलेगा, अभी तो पता नहीं चलेगा। आज या जो चीज में आए कहले सब सच है। बिस्नी कहती है कि आज हमारा बेटा हमारे पास नहीं है, तुम्हें जो कुछ करना है, जो चौधरी को करना है कहने दो, लेकिन जब हमारा बेटा आएगा उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। उसके बाद कुंती कहती है, कुंती क्यों आई है? मिर्च फेंकने के लिए, है ना, एकदम जलाओ इसको कैसे करके। कुंती कहती है, बेचारा जल्दी घर वापस आ जाए, है ना, झूठ हो, है ना, ये सब मगरमच्छ के आंसू झूठ हो के, है ना। देखिए सब भरोसा में काम होता है। कुंती कहती है, बेचारा जल्दी घर आ जाए, वापस आ जाए। देखिए क्या कहेगा, सुनिएगा, बेचारा जल्दी घर वापस आ जाए और आकर बहन की हाथ पीली करे। सोच लीजिए, एक माँ को जो है बेटे का इंतजार है कि मेरा बेटा कब आएगा, मेरा बेटा कब आएगा, कब मेरा सीने से लिपटेगा, है ना, कब मेरे सीने से लिपटेगा। और ये कुंती को पड़ा हुआ है, इस कुंती को पड़ा हुआ है कि मुन्नी का शादी कब हो जाएगा। सोच लीजिए, है भगवान, कहां से सब लोग आता है। बेचारा जल्दी घर वापस आ जाए और आकर बहन की हाथ पीली करे। सब सहेलियां तो एक एक करके चली गई। कुंती कहती है कि जानती हो बिस्नी, मुनि की जितनी सहेलियां थी सभी सहेलियां की शादी हो गई है। तुम अपनी बेटी को कब करोगे शादी, है ना, इसकी शादी को पड़ी हुई है ना। ये शादी लगवाने के यहाँ पे आया कि बेचारा को बहुत जागेगा। आगे धनो भी बैसाख में चली गई। धनो भी बैसाख में पसंद पूछता है। धनो की शादी कब हुई थी? धनो की शादी जो है वह बैसाख में हुई थी। बैसाख में इस साल पूछा है। धनो की शादी कब हुई थी? बैसाख में। धनो की शादी जो है वह बैसाख में हो गई। बस 2 महीना में ही सब कुछ करना धरना है। बिस्नी कहती है, अरे कुंती तुम टेंशन क्यों ले रही है? बस जैसे ही मेरा बेटा मानक आ जाएगा तो 2 महीना के अंदर जो है 2 महीना के अंदर ही जो इसका शादी ब्याह कर दूंगा। आगे, ये सारा शहर ढूंढ आए हैं, कहीं 10 गज मलबज नहीं मिली। सब चीजें जैसे विलायत चली गई है। तूने अभी इसके लिए कोई वर घर नहीं देखा। कुंती कहती है कि अभी तक तुमने वर घर नहीं देखा, कि अभी तक तुमने लड़का इसके लिए नहीं देखा। तो देखिए बिस्नी क्या कहती है। बिस्नी कहती है, वाह घर देखकर ही क्या करना है, वाह घर देखकर ही क्या करना है कुंती। मानक आए तो कुछ होगा। तुझे पता ही है आजकल लोगों के हाथ कितने बढ़े हुए हैं। कुंती तुझे पता नहीं है आजकल के लड़के का हाथ कितना बढ़ा हुआ है। हर कोई लड़की जो है वो दहेज मांगता है। हम दहेज कहाँ से देंगे? मेरा बेटा आएगा तुमने दहेज वगैरह देगा। आजकल तो दहेज के बिना तो शादियां ही नहीं होती है कुंती, तुझे पता ही नहीं है। तुम तो नमक मिर्ची छीनने के लिए आई हो। कुंती कहती है, पर तू देख 14 की तो हो गई तेरी बेटी, 14 की तेरी बेटी तो हो गई। अरे सब ग्रेट टेंशन है, 14 हो गए, 15 हो गए, 16 हो गए, सब ग्रेट टेंशन है। घर परिवार को टेंशन थोड़ा है, सारा टेंशन ये इसका पड़ोसन जो है कुंती जो है सारा उम्र भी बता दे रही है इसका कि तेरा बेटी का 14 वर्ष उम्र हो गया है, कब शादी करोगी, कितना टेंशन से खाना पीना इसका जो है खाना पीना नहीं हट रहा है इसका पेट में।
है ना। पर तू देख 14 की तो तेरी बेटी हो गई है, 14 की तेरी बेटी तो हो गई है, अब घर में रखकर और कितनी बड़ी करेगी। देख लो, एक माँ को परेशानी नहीं है, अपने बेटे और बेटियां से परेशानी नहीं है, बल्कि पड़ोसन से परेशानी हो गई है। सोच लीजिए आगे। मेरी धनों का अभी 13वां चल रहा है। मेरा धनों को अभी कितना चल रहा है? मेरा धनों का अभी 13 चल रहा है। कितना वर्ष? 13। धनों का कितना वर्ष उम्र था? 13। कितना? 13। और ये किसकी बेटी थी? कुंती का। किसका बेटी थी? कुंती का। ये धनों किसकी बेटी थी? कुंती का। ये धनों किसकी बेटी थी? कुंती का। याद रखना, पूछेगा कुंती का बेटी का क्या नाम था? धनो। अब बहुत लोग लगा के चलाता है मुन्नी, है ना, क्या लगा चलाता है? मुन्नी। और वो भी सोचता है कैमरा गलत दिया होगा, बिस्नी लिखना चाहिए, कुंती लिखा गया। और बिस्नी का बेटी मुन्नी था, लेकिन वहां लगा चलाता है। जैसे अगर पूछता है कि धनो की बेटी, कुंती की बेटी क्या नाम था? धनो था, तो धनो ऑप्शन में रहता भी है, और मुन्नी भी रहता है, तो मुन्नी लगा चलाता है। और ऊपर जाता है बिस्नी, यहाँ पे बिस्नी की बेटी मुन्नी होती है, लेकिन वहां पे बिस्नी ऑप्शन क्वेश्चन में बिस्नी नहीं रहता, कुंती रहता है। इसलिए याद रखिएगा कि धनो किसकी बेटी है? कुंती की। आगे बढ़ते हैं। इसका धनो की कितनी उम्र होती है? 13 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। 13 चल रहा है, पर लोगों ने जान खा ली थी कि लड़की मुठियार हो गई, लड़की मुठियार हो गई है। अब जल्दी से इसे कहीं विदा करो। तुम मानक के आने तक देखभाल तो कर, और जाने मानक को आने में अभी कितने दिन लगते हैं। लड़ाई का कुछ पता है? लड़ाई का कुछ पता है? यानी कि कुंती पूछती है कि लड़ाई का तुझे कुछ पता है? तुझे कुछ पता है? तो बिस्नी कहती है, देखिए बिस्नी क्या कहती है, तो बिस्नी कहती है नहीं, नहीं, वह 4-6 महीने में जरूर आ जाएगा। बिस्नी कितने महीने तक आने का इंतजार करती है बेटे का? 4-6 महीने। 4-6 महीने बड़ा रेडियो केस में से प्रश्न बनता है, 4 से 6 महीने, लेकिन बनेगा कोई भरोसा नहीं। 4-6 महीने। बिस्नी कहती है नहीं, वह 4-6 महीने में जरूर आ जाएगा। वह कह गया था कि जल्दी से जल्दी छुट्टियां लेकर मिलने के लिए आएगा। उसे गए भी 7 महीने हो गए। उसे गए कितने महीने हो गए थे? 7 महीने। माना को गए कितने महीने हो गए थे? 7 महीने। आने का इंतजार जो है बिस्नी जो है मानक का आने का इंतजार कितने महीने? 4 से 6 महीने। और गए कितने महीने हो गए थे? 7 महीने। गए 7 महीने हो गए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसे गए भी 7 महीने हो गए। कुंती कहती है हाँ, शायद 4 महीने में आ जाए। 4 महीने में आ जाए। तो कुंती क्या कहती है कि शायद 4 महीने में। कुंती कितना महीने में आने का इंतजार करती है? कुंती 4 महीने। कुंती कहती है 4 महीने में शायद आ जाएगी, है ना, आ जाएगा, शायद 4 महीने में आ जाएगा। उसके बाद विषमदेही, लड़ाई का मुंह शेर का मुंह है। अब डरा रहा है इसको। अब कुंती जो है बिस्नी को डरा रहा है। कुंती कह रही है जानती हो बिस्नी, जानती हो विषमदेही, लड़ाई का मुंह शेर का मुंह होता है, उसके मुंह से कोई बच के नहीं आता है। शेर के मुंह से कोई बच के नहीं आता है। अब इसको डरा रहा है। जानती हो बिस्नी, लड़ाई का जो मुंह होता है वो शेर का मुंह है। शेर का मुंह किसने सुनकर देखा है? शेर का मुंह जो होता है वो किसने सुनकर देखा है? लड़की तो देखते देखते तार हो ही जा रही है। लड़की देखते देखते क्या हो जा रही है? तो लड़की देखते देखते जो है वह तार होते जा रही है। तार तो बहुत ज्यादा उम्र होती जा रही है, बहुत ज्यादा उम्र होते जा रही है। सुन लीजिए, ये कुछ नहीं करना है, इसके यहाँ के आया है, घर को फोड़ना है, इसके बेटी को शादी करवाना है, भोज जागेगा, रसगुल्ला खाएंगे, काम चलेगा, है ना। एक गीत वगैरह 2-4 गाएगा, काम करेगा, हो गया। आगे अगला है, लड़की तो देखते देखते तार हुई जा रही है, तू कहे तो मैं कहीं खोज खबर करती हूँ।
है ना। मानक कुंती कहती है कि अरे विसंदेही, अगर तुम नहीं लड़का खोज पाती हो तो हमें तो बोलो, हम खोज कर लड़का दे देंगे, हम खोज कर लड़का दे देंगे। लड़की तो देखते देखते तार कहा चले। मानक जाने साल में आता है कि 6 महीने में आता है कि दीनू कुमार हड्डियों का चलता फिरता ढांचा सा बाहर से भापता हुआ आता है। उसके सिर के और दाढ़ी के बाल आधे पके चुके हाथ मिट्टी में सने हैं। ये कहने का मतलब यह है कि दीनू कुमार जो है दौड़ता दौड़ता दीनू कुमार आता है और हाथ में जो है वो मिट्टी वगैरह लगा ही होता है, वो घड़ा बना रहता है और दौड़ते दौड़ते हुआ आता है। कोई अचंभित चीजों को देख लेता है, अचंभित चीजों को देख लेता है। जैसे आप लोग भी क्या कीजिएगा, जैसे आज आप लोग अंग्रेज को देख लेंगे तो आपको भी अच्छे अचंभित हो जाएगा कि भाई हमारे गांव में अंग्रेज कहां से आ गया, आप भी उसके ऊपर हंसिएगा भाई कहां से आ गया। उसी प्रकार जो है दीनू कुमार ने ये 2 लड़कियों को देख लिया था, ये 2 लड़कियों को देख लिया था, ये अचंभित हो गया था कि लड़कियां आया कहां से, है ना। सुनिएगा, दीनू जो है वो विष्णु के पास आती है और विष्णु के पास आता है और कहता है, दीनू कहता है मुन्नी की माँ आज तो हद हो गई, मुन्नी की माँ आज तो हद हो गई। विष्णु कहती है किस बात की हद हो गई, इतना हाफ क्यों रहा है, किस बात की हद हो गई, इतना हाफ क्यों रहा है। देखिए क्या कहता है, आप क्या कहता है सुनिएगा। दीनू कहता है बताने की बात नहीं, तू बाहर निकल कर अपनी आंखों से देख ले। नहीं कहने में मतलब यह है कि दीनू कुमार कहता है अरे विसंदेही हम क्यों बता दें, बताने की चीजें नहीं है, आकर बाहर तो देख ले, आकर बाहर तो देख ले। विष्णु कहती है कुछ बताएगा भी, बात क्या है। विष्णु कहती है तू कुछ बताएगा कि बात क्या है। दीनू कहता है बात क्या है, तमाशा है। दीनू कुमार कहता है बात क्या है विष्णु, जानती हो बात कुछ नहीं, बात तमाशा है। क्या है, तमाशा है। सच कहता हूँ मुन्नी की माँ बेशर्मी की हद हो गई है, सच कहती हूँ माँ बेशर्मी की हद हो गई है, बेशर्मी की हद हो गई है। जैसे कि मान लिया जाए कि अब तो फटल जींस वगैरह तो बहुत दिन से चलने लगा है, तो अब तो हर लोग उस ढांचा में ढल गया है, तो बूढ़े सूढ़े लोग अभी भी कहता है, बूढ़े सूढ़े लोग अभी भी कह देगा कि है ना लफुआ है ना, बाल थोड़ा सा इधर उधर कट वाली जगह कहेगा लफुआबाजी है। लेकिन जो इसको हर हमेशा देखते आ रहा है और जानता है कि इस प्रकार के जो है प्रचलन चलते आ रहा है, तो वो आपको कुछ नहीं कहेगा। लेकिन उसी प्रकार जैसे दीनू कुमार वगैरह ने 2 लड़की को देख लिया था, तो 2 लड़की जो है देख लिया था, वही कहता है कि ये बेशर्मी कहा होता, फटा चिटा कपड़ा पहना हुआ थी, है ना, आधा कपड़ा पहनी हुई थी, तो इन लोग कहता है कि बेशर्मी का हद हो गया है। दीनू कुमार कहता है जानती हूँ विष्णु बेशर्मी की तो हद हो गई है। विष्णु कहती है क्या फिर वह चौधरी की बेवा, दीनू कहती है नहीं उसकी बात नहीं है। विष्णु कहती है क्या तुम चौधरी के बारे में कहने आए हो क्या। तो दीनू कहता है नहीं विष्णु, नहीं उसकी बात नहीं है विष्णु। 2 जवान छोकरियां आज कहीं से आई है, 2 जवान छोकरियां कहीं से आई, यही 2 जवान छोकरियां जो है कहीं से आई है। उनका ऐसा पहरावा है कि तुझसे क्या कहूं। दीनू कुमार कहता है मैं क्या कहूँ, हद हो गया। उसका पहनावा कैसा जानती हूँ, देखियो कि तो हद लगेगा। उसका पहनावा सभी आधा पहना हुआ है। मुझे तो हद लगा, इसलिए तुम्हारे पास चले आए हम। रंग काला है, रंग कैसा है पूछेगा, रंग कैसा है, रंग काला है, पर बिल्कुल मेमो की तरह हिट फिट चलती है, रंग कैसा है, काला है, और मेमो की तरह वह हिट फिट है ना, हिट फिट चलती है, टिट फिट चलती है। और घर जाकर आटा दाल मांगता है, घर जाकर आटा और दाल मांगता है। क्वेश्चन पूछेगा कि वो 2 जवान छोकरियां घर जाकर क्या मांगता था, आटा और दाल मांगता था। क्वेश्चन में पूछा क्या, 2 जवान छोकरियां जो आई थी वह लोगों के घर जाकर क्या मांगती थी, आटा और दाल। ठीक है, आटा और दाल मांगती थी। और ये 2 जवान छोकरियां जो थी वो कहां से आई थी, तो बर्मा से आई थी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। घर जाकर आटा और दाल मांग रही है। इतनी जिंदगी चली गई पर ऐसी बेशर्मी कभी नहीं देखी।
दीनू कहती है जानती हो बिसंदेही, आज मेरा माथा का बाल पक गया है, आज मैं जो है पूरा जो है आधा उम्र हमारी ढल चुकी है, पर इतनी बेशर्मी हम कभी भी नहीं देखी। मैंने इतनी बेशर्मी कभी भी नहीं देखी है, हद हो गया है, इतना कम कपड़ा पहना हुआ है, घर घर जाकर जो आटा और दाल मांगता है, इतनी बेशर्मी तो कभी मैंने देखी ही नहीं है। दीनू बाहर की ओर झांक कर देखता है, मुन्नी अंदर आ जाती है, मुन्नी अंदर आ जाती है। दीनू कहती है, सॉरी दीनू कहता है मुड़कर, वे तेरे घर की तरफ आ रही है। बिस्नी वह तेरे घर भी आ रही है, मुन्नी को अंदर भेज दे, मुन्नी को अंदर भेज दे, मुन्नी को अंदर भेज दे, मैं जाकर चौधरी को खबर सुनाता हूँ। कहने का मतलब यह है कि दीनू कहता है कि बिस्नी तुम अपनी बेटी को जो है इसके पास मत लाना, क्योंकि इसका चरित्र भी तुम्हारी बेटी को चरित्रहीन बना देगा, है ना, इसके पास मत लाना। और मैं जाकर चौधरी को सुनाता हूँ, मैं जाकर इस बात को चौधरी को सुनाता हूँ। आप देखिएगा कि गांव वगैरह में एक बात अगर आप कुछ बोले हैं तो कि पूरा गांव शोर हो जाएगा। अगर कोई बात ऐसा चीज है पूरा गांव शोर हो जाएगा, छोटी सी बात पूरी गांव शोर हो जाएगा। उसी प्रकार दीनू को पता चला तो दीनू ने बिस्नी बताया, बिस्नी बताया, और उसके बाद यही दीनू उसके बाद जो है चौधरी की जगह बताएगा। उसके बाद दीनू बाहर चला जाता है, बिस्नी, कुंती और मुन्नी उत्सुक आंखों से बाहर की ओर देखती है। दो बर्मा लड़कियां कहां से आई थी तो याद रखना है, तो बर्मा से, बर्मी लिखिएगा, बर्मी सब है ना, बर्मी कहां से आई थी, बर्मी से। कहीं दिखा समझने में, बर्मी से आई थी। बर्मी लड़कियां बाहर से आती है, वे जांग तक लंबे फैले फ्रॉक पहने हैं। जांग तक जो है लंबे फैले फ्रॉक पहने हुए। आज के समय में देखे होंगे कि पाँव इतना आ गया, लेकिन जो है फ्रॉक वगैरह जो है मार इतना बड़ा पहन लेगी और पूरा सड़क जो है हिलाकर चलेगी। तो वही उसी प्रकार कपड़ा ये भी पहन के चल रही थी, इसी प्रकार कपड़ा पहन के ये भी चल रही थी। दोनों के हाथ में एक एक ठेला था, दोनों के हाथ में क्या था, एक एक ठेला। दीदी क्वेश्चन पूछा गया है कि दोनों जो लड़कियां थी तो उनके हाथों में क्या था, ठेला था। जो पड़ेगा वही लगाएगा, है ना, जो नहीं पड़ेगा कहां से लगाएगा। अगला कुंती कहती है, बिस्नी के कान में फुसफुसा कर कहती है, ये लड़कियां क्रिस्टान है। ये लड़कियां क्या है, ये लड़कियां क्रिस्टान। किसने कहा था कि ये लड़कियां क्रिस्टान है, कुंती ने कहा था कि लड़कियां क्या है, क्रिस्टान है। कुंती उसी स्वर में क्रिस्टान होती है जो मर्दों को घर में रखती है, और वापस बाहर घूमती है। क्रिस्टान क्या होता है, तो क्रिस्टान वो होता है जब मर्दों वो औरत जो मर्दों को घर में रखे, और वो औरत जो है कमाने के लिए खुद जाए, है ना, कमाने के लिए खुद जाए। तो उसी को क्या कहते हैं, क्रिस्टान कहते हैं। पहली लड़की कहती है, थोड़ी दाल चावल दे दीजिए माँ जी, परमात्मा आपका भला करेगा। थोड़ी दाल चावल दे दीजिए माँ जी, परमात्मा आपकी भला करेगा। पहली लड़कियां बिस्नी से कहती है, सुनिए क्वेश्चन बना हुआ है। पहली लड़कियां बिस्नी से कहती है, माँ थोड़ा दाल चावल दे दीजिए, थोड़ा दाल चावल दे दीजिए, परमात्मा आपका भला करेगा। पूछा जाएगा कि बिस्नी को पहली लड़कियां क्या मांगी थी, बिस्नी से पहली लड़कियां ने क्या मांगी थी, तो दाल और चावल। और लगा आता है आटा और दाल, है ना, बाद में आकर पछताता है। क्वेश्चन भी तो सुन लीजिए कि क्या कह रहा था। तो पहली लड़कियां क्या मांगती है, दाल और चावल। पहली लड़कियां कहती है, माँ थोड़ा दाल और चावल दे दीजिए, परमात्मा आपकी भला करेगा। दूसरी लड़कियां कहती है, माँ रिफ्यूजी है, माँ जी बहुत दूर से भूखे प्यासे आ रहे हैं। दूसरी लड़कियां क्या कही थी, माँ मैं बहुत दूर से भूखी प्यासे आ रही हूँ, माँ मैं बहुत दूर से भूखी प्यासी आ रही हूँ। ठीक है, याद रखिएगा। पहली लड़कियां क्या कही थी, पहली लड़कियां क्या कही थी, तो पहली लड़कियां जो है वह दाल और चावल मांगी थी, और दूसरी लड़कियां कही थी कि माँ मैं बहुत ही दूर से भूखी आ रही हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए, दोनों का बात याद रखिएगा। पूछा जाता है कि बिस्नी से दोनों लड़कियां ने क्या क्या मांग किया था। ठीक है, चलिए हमको बताना नहीं है, वहां एग्जामिनर को बता दीजिएगा।
पहली लड़कियां कही थी, पहली लड़कियां कहती है माँ, सॉरी पहली लड़कियां कहती है हम लोग रंगून से आ रहे हैं, हम लोग रंगून से आ रहे हैं। याद रखिए ये आ कहां से रहा था, रंगून से। आ कहां रहा था, क्वेश्चन पढ़िएगा बढ़िया से, आ रहा है रंगून से, ठीक है, क्वेश्चन अपने फंस जाएगा। कहां आ रहा है, रंगून से आ रहा है। हम लोग रंगून से आ रहे हैं, हजारों लोग वहां से वहां से घर बाहर छोड़कर चले गए हैं। हम एक घर की 10 औरत यहाँ से 3 मील दूर तक पुरानी धर्मशाला में पड़ी है। कितनी और इसके साथ कितनी औरत आ रही थी, 10। ये दोनों लड़कियां जो थी इसके साथ कितनी औरत आ रही थी, 10 औरत, 10 औरत। कहीं दिक्कत, 10 औरत। आगे बढ़ते हैं। हमारे 2 भाई रास्ते में मारे गए हैं। थोड़ा इसके कितने भाई रास्ते में मारा गया था, 2 भाई। बहुत तक इतना तो फैक्ट आपको देना है, 2 भाई मारा गया था, 2 भाई इसका रास्ते में ही मारा गया था। आगे, थोड़ा दाल चावल दे दीजिए, थोड़ा दाल चावल दे दीजिए माँ जी, आपकी जान की दुआ है, आपकी जान की दुआ है, आपकी जान की दुआ है। कुंती कहती है बिस्नी के कान के पास फुसफुस के कहती है, फुसफुसा कर कहती है यह लड़कियां क्रिस्टान नहीं है, यह लड़कियां क्रिस्टान नहीं है, इनके लक्षण अच्छे नजर नहीं आते, इनके नजर जो इसका जो लक्षण है, कुंती कहती जानती हो विसंदेही, इसका ये दोनों जो लड़कियां हैं, ये दोनों लड़कियां का लक्षण सही नहीं है। देख लीजिए आगे कहते हैं। बिस्नी कहती है लड़कियां के चेहरे पर दृश्य जमाए हुए, हायरी तुम इस तरह भीख क्यों मांग रही हो। बिस्नी कहती हायरे छोड़िया, तुम जो है इस प्रकार के भीख क्यों मांग रही हो, देखने में तो तुम अच्छे घर की नजर आती हो। बिस्नी कहती है हायरे तुम देखने में तो अच्छी घर की लगती हो। फर्स्ट लड़कियां कहती है, पहली लड़कियां कहती है पहले जब घर बाहर था तब और बात थी, तो अलग बात थी, तब जब घर बाहर मेरा था तब अलग बात थी माँ जी, अब घर बाहर उजड़ गया है तो भीख का ही आशा है। ये पहली लड़कियां कहती है कि माँ पहले जब हमारे पास घर बाहर था तो हमारी अलग बातें थी, लेकिन अब हमारे पास घर द्वार कुछ भी नहीं है तो भीख तो ही मांगना पड़ेगा, है ना, भीख ही तो मांगना पड़ेगा। जब जापानी जहाजों ने बम मार कर सारा जहाज उजाड़ दिया। जापानी जहाजों ने बम मार कर क्या किया, तो बम मार कर सारा जहाज उजाड़ दिया। जापानी जहाजों ने बम मार कर क्या किया, तो पूरी शहर उजाड़ दिया। रोज वहाँ गोलीबारी होती है, यहाँ तो आप लोग स्वर्ग में रहती हैं माँ जी। लड़ाई की वजह से हमारा मुल्क तो बिल्कुल तबाह हो गया है, फौज को छोड़कर और कोई वहाँ नहीं रहा। कहने मतलब तो यह है, ये लड़कियां कहती है कि माँ जी जहाँ मैं रहता था वहाँ पे जापानी जहाजों वालों ने क्या किया, तो बम मार कर पूरी शहर को उजाड़ दिया और वहाँ पे अब कोई नहीं रहता है, सब लोग वहाँ से भाग गया है। अब सिर्फ वहाँ जो है सिपाही लोग ही रहता है। तो मुन्नी कहती है जरा आगे आकर कहती है, मुन्नी जरा जो है आगे आकर कहती है माँ। मुन्नी जो थी इसकी बेटी जो थी वो बिस्नी से कहती है माँ यह कहती है इनके मुल्क में बहुत लड़ाई होती है, इससे पूछो बर्मा इनके मुल्क से कितनी दूर है। तो दूसरी लड़कियां कहती है हमारे मुल्क का नाम ही बर्मा है। याद रखिएगा, लड़की का मुल्क का नाम, जहां से लड़की रहती थी वहां का नाम क्या था, बर्मा। तो हम दूसरी लड़कियां कहती है कि हमारे मुल्क का ही नाम ही तो बर्मा है। बहन जी हमारा शहर रंगून बर्मा में ही है, हमारा शहर जो है रंगून बर्मा में ही, हमारा शहर कहाँ है, रंगून बर्मा में ही है। बिस्नी और मुन्नी एक साथ तुम लोग बर्मा से आई हो। बिस्नी और मुन्नी पूछती है कि दोनों बर्मा से ही होकर आई हो। तो पहली लड़कियां कहती हाँ माँ जी हम बर्मा से ही आई हैं।
हम बर्मा से ही आई हूँ, मैं बर्मा से ही आई हूँ। और कहाँ से चलकर आया था? रंगून से, है ना। रहने वाला कहाँ से था? कहाँ की थी रहने वाली? बर्मा की। और रंगून बर्मा एक ही जगह पड़ता है, ठीक है। माँ हाँ माँ जी, हम बर्मा से ही आए हैं। वहाँ रहने वाले हजारों लाखों लोग की जाने चली गई। वहाँ के रहने वाले लोग जो थे, लाखों हजारों लोग की जाने चली गई। जिनको जिधर रास्ता मिलता है वह उधर भागकर जान बचाने की कोशिश करता है। बहुत लोग भरे हुए घर छोड़कर चले आए हैं। माँ जी, आज हम लोग आप लोगों के ही आसारे हैं। जो कुछ थोड़ा बहुत आप लोगों के घर से मिल जाता है उसे मैं खा लूंगा। कि दोनों लड़कियां कहती है कि माँ जी, अब हमारा कोई नहीं है, हमारा कोई परिवार नहीं है। सारा घर जापानी जहाजों वालों ने उड़ा दिया, है ना। सारा लोग वहां से भाग गया, हम लोग भी वहां से भाग आए हैं। अब हमारे पास रहने खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, तो हम भीख ही तो मांगेंगे। तो आप ही लोगों की आशा है हम लोग यहाँ पे आए हैं, और आप ही लोग हमारी मदद करोगे। और आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि आप जो है हम लोगों का मदद जरूर कीजिएगा। तो जो है यहाँ तक आपका चैप्टर आज यहीं तक आने देते हैं।